ये है 0580. नाउ इफ यू सी ना, जो 0580 एंड योर 0607, उसमें पेपर 2 और पेपर 6 में सिर्फ एक डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है बताओ मेरे को. पेपर 2 और पेपर 4 में, In what? Paper 4 and? पेपर 4 एंड पेपर 2, इट इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन 0607 एंड 0580. क्या डिफरेंस है? एक नहीं, बेसिकली दो डिफरेंस है. देयर आर टू डिफरेंसेस. कौन सा दो डिफरेंस है बताओ. I don't know. वेरी गुड. ध्रुव. ध्रुव, Sorry, I कैन was यू हियर मी? on mute, sir. Yeah, sorry, I was on mute. वॉल्यूम बढ़ा तेरा. Sir, I don't know, sir, what difference हाँ there is. I don't know what difference there is, sir. हाँ, ठीक है. एक डिफरेंस है, तुम लोग को जीडीसी है, यहाँ पे जीडीसी नहीं है, तो तुम्हारा ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना पड़ता है. यू कैन गेट अ कॉम्प्लेक्स ग्राफ इन पेपर 4, नॉट इन पेपर 2. राइट, पेपर 2 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. राइट. सो यू कैन गेट इट अ डिफिकल्टी वन. पेपर 4 में थोड़ा डिफिकल्टी है, ठीक है. पेपर 2 में कोई फर्क नहीं है. पेपर 4 में there are two difference. One is you have calculator GDC and they have a normal scientific calculator in 050. And Hmm. here your GDC. Second is they don't have logarithm, you have logarithm, right? Hmm. तुम्हारी लॉग है, वहां पे लॉग नहीं है. बस इतना डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. करेक्ट, बाकी सब कुछ सेम है. ठीक है. मेजोरिटी. एक आध माइनर डिफरेंस होगा, बट इट इज नॉट एन वेरी सब्सटेंशियल डिफरेंस. चलो. ट्रांसलेट ट्राइंगल टी बाय वेक्टर -7 and 1. क्या होगा, कहाँ पे होगा, बताओ फटाफट. चलिए, क्विक So कर. can you show So the what question? translation? Sir, क्या? can I see the question? स्क्रीन Yeah. तो दिख रही ना, स्क्रीन तो है ना, दिखा रहे ना. No question, sir, The question. question. -7 1. Oh, okay. Yeah, so you put each word you टू put, है यहाँ पे. इट इज 2 है. ठीक है. -7 करेगा तो कितने जाएगा? -5 पे. yeah, Huh. and then one is One. up, One. so फिर यहाँ three. पे. ठीक है. ये नहीं चलेगा, राइट, बिकॉज 1 अब जाना पड़ेगा मेरे को. Yeah. ठीक है. Yeah. तो -7 and 1 अप, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 पे जाना पड़ेगा मेरे को. राइट, ये 2 है तो मेरे को 3 पे जाना पड़ेगा. और कितना है? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1. ठीक है. तो उसका आंसर तुम्हारा ये आएगा. दिस इज योर A1. ऑलवेज when you write this, make sure that you write here A1. ठीक है ना. जस्ट राइट दिस इन द एग्जाम. ठीक है. दूसरा Yeah. क्या है? डिस्क्राइब द फुल्ली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट मैप्स ट्राइंगल के ऑन टू टी. के किधर है? So case the thing we just drew. हाँ, वेरी गुड. डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन. क्यू ऑन टू टी आएगा तो क्या, बहुत सिंपल है. बोलो. अरे क्या बात कर रहे हो, इतना इतना इजी वाला तुमको और सोचना पड़ेगा क्या? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है यहाँ पे? सिंगल फुली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैप. Translation. हाँ Translation. Translation, हाँ. sir. ट्रांसलेट उल्टा करो Translation. ना उसका. Other, yeah. इसका उल्टा कर दो. ट्रांसलेशन. इसके लिए तो उसने उल्टा बोला है. डिस्क्राइब द फुल्ली ट्रांसलेशन. अभी ट्रांसलेशन में तुमको ये डालना पड़ेगा यहाँ पे, समझ में आया? यू टू पुट दिस 7 - 1. यू टू पुट दिस. जो
चलो ठीक है। तो यू राइट इन अ वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। इसके लिए खाली एक मार्क दिया, यूजुअली इसका 2 मार्क होता है, राइट, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली रिवर्स। इसके लिए 1 मार्क है। रिफ्लेक्ट टी इंटर वाई इज इक्वल टू 4। वाई इज इक्वल टू 4 कहाँ आएगा? बताओ कैसे रिफ्लेक्ट करो। अरे मेरा आवाज आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? No, sir. Yeah, we can hear you. आ रहा है तो फिर बोलो। वाई इज इक्वल टू 4 कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, फटाफट बोल। तुम लोग को नहीं करेगा तो क्लास बंद कर देता हूं बेटा मैं। इफ यू डोंट वांट टू डू इट लेट मी नो, आई स्टॉप द क्लास। मैं थोड़ी सॉल्व करेगा बेटा, मेरे को एग्जाम नहीं देने का है। यू हैव टू सॉल्व दिस, राइट? Yes, Yeah, sir. yeah, no, it's तो why मेरे is को it? थोड़ी करने का है ये। अभी यहाँ पे देखो, उससे लिखा है यहाँ पे, राइट। इसे लेबल इट एज के। अगर इमेज को के लेबल नहीं किया, 1 मार्क कट हो जाएगा। सो रीड इट वेरी केयरफुली, राइट। Yeah. Yeah. A1 नहीं लिखेगा चलेगा, लेकिन के लिखना पड़ेगा, समझ में आया? हाँ. इफ यू Yes, डोंट sir. राइट A1 विच इज फाइन, के लिखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, चलो। रोटेट द इमेज टी 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द 0 0। वेरी गुड। 0 0 तो बहुत इजी होता है, क्या कर सकते हो? क्लॉकवाइज तो कहाँ आएगा इमेज? So which one you have to rotate 90 degrees? टी बेटा हमेशा इसी को बोलते हो लोग, दे डोंट Okay. आस्क यू रोटेट दिस, यूजुअली इट इज द मेन इमेज। Sorry. टेल मी द कोऑर्डिनेट्स। Um, so it will, if it's x and y, it will just be y, comma minus x. It'll get swapped and x will be minus. एक्स में एक्स माइनस मत करो, सिंपल है। एक्स वाई को स्वैप करो, वो जो अपने अपने जो हाँ, क्वाड्रेंट में आएगा क्लॉकवाइज है, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट विल गो टू सेकंड और फोर्थ। वो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में रहेगा. अरे फोर्थ और फोर्थ के बीच में Sorry, कैसे wait, आएगा? wait, 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 sorry. अभी यहाँ पे ये 2 है, राइट। सो दिस विल हाँ. ऑल्सो एक्स एंड It'll वाई be करेगा तो यहाँ पे between 2 आएगा, first. राइट। Yeah. Yeah. अब हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल विल बिकम वर्टिकल Hmm. एंड वर्टिकल विल बिकम हॉरिजॉन्टल। Yeah. So that will be two like. So do you mind if I annotate? 90 डिग्री। अभी क्या 90 डिग्री स्वैप करेगा तो सीधा आ जाएगा। मैंने खाली ये बोला ना, मेरे को ये चाहिए था कि कैसे करोगे। श्रेया ने आंसर दे दिया। एक्स विल बिकम वाई एंड वाई विल बिकम एक्स, खत्म। Hmm. जब वेन यू मुक इट दिस थिंग, एक्स विल बिकम वाई एंड वाई विल बिकम एक्स, दैट्स इट, डन, खत्म। ठीक है ना? ये आ गया तुम्हारा सी। तुमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट आइडियली यू शुड नो। ठीक है, सी। डी क्या है? एनलार्ज ट्राइंगल टी माइनस हाफ, वेरी गुड, 0 0। लेबल इमेजेस पी। डिस्क्राइब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेज दैट मैप्स पी ऑन टू टी। ये तो उल्टा आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे तो सिंपल क्या है? ठीक है, क्या है? एनलार्जमेंट। स्केल फैक्टर कितना आएगा? Scale factors -1/2. -2 आएगा। Oh yeah, sorry, my bad. एंड सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, सेंटर ऑफ 0 0, सेंटर में कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। Hmm. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला, हाउ विल यू डू इट? अभी यहाँ पे प्लॉट करो, चलो। नाउ यू प्लॉट एंड टेल मी हु विल प्लॉट। एक जन, एनी वन। Um. हेलो क्या प्लॉट करना सर, रिपीट करो. बेटा, ये वाला तुम्हारे, तुम रीड कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मेरे को आई डोंट अंडरस्टैंड।
I am only reading. Are you reading this or no? Yeah. I am doing D1. Yeah. Read karo. What exactly you need to do? Enlarge triangle T by scale factor -1/2. हाँ. Center 0, 0. हम्म. Label the image P. तो करो. Dhruv, are you not talking only? Sir, I read the question. So scale factor वापस क्या था? 1/2. -1/2. -1/2. So, पहले बताओ करोगे क्या? um, so we reduce the triangle का side, so it's half. Wait, no. Yeah. करो करो यहाँ पे. ये करो. बताओ क्या करोगे? प्लॉट इट. मैं ऐसे ही वेट कर रहा हूँ, भले ही आधा घंटा लगता है. So, प्लॉट करो. एक एक शेयर तू पहले कर. okay. So wait, I'm not sure. ठीक है, किसको श्योर है करो. So can I? हाँ, कौन है कहना है? So me Aryan, sir. हाँ कर. -1, -1, then -3, So what does it mean about the point zero? कहाँ पे? Like in the question. Sorry. Oh, wait, never mind. कुछ नहीं सकते. कौन है? So can I do it? Sir, आप म्यूट पे हो. आर्यन, आर यू डूइंग राइट? Yeah, I was doing so once. तो करना फिर. इतना टाइम क्यों लग रहा है? No, sir. I think I got confused. So can you let चल Dhruv? ध्रुव कर तू. ये हालत होता है जब प्रैक्टिस नहीं करते बेटा. So I think I got it. अभी रुक जा, अभी ध्रुव कर रहा है. 16. Yes, sir. That's also what I'm getting. Who has done this? So me Dhruv. कैसे किया बताओ. So I just did -1/2 multiplied by each of the coordinates. अच्छा ठीक है. और अगर मेरे को वो नहीं करने का तो प्रूव करोगे तूने किया करेक्ट है. प्रूव वॉट एवर Um, यू डन इज करेक्ट. so this side is like half, वो ठीक है. वो तो and किधर it's भी, लेकिन वो flipped, so इधर it's भी आ सकता negative. है. इट कैन बी हियर ऑल्सो राइट बेटा. इट कैन बी हियर ऑल्सो ना. ये पोजीशन करेक्ट है वो किससे बताया? हाउ कैन यू प्रूव दैट? So I multiplied by coordinates by the. वो तो बराबर है, लेकिन इसी पोजीशन पे वो एक मेथड हो गया, लेकिन मेरे को विजुअली देखना है. आई वॉन्ट टू सी विजुअली जो तूने किया वो करेक्ट है. आई एम प्लॉटिंग इट हियर. I don't know how to prove it. वेरी गुड. और जो मैंने सिखाया वो व्हाट आई टॉट यू, वो कौन करेगा? So we can draw straight rays towards them. It has to pass through. बता क्या करूं. श्रेया बता. So you have to draw a straight line. प्लॉट कर.
Okay. So can you remove that? Yeah. कर दिया, निकाल दिया। So I'm not sure about this, अरे but कर तो, अरे करना क्या होगा, ज्यादा रॉन्ग जाएगा ना, क्या फर्क पड़ता है? एट द मोस्ट व्हाट विल हैपन, यू विल गो रॉन्ग, राइट? एटलीस्ट yeah. मेरे को समझ में आता है कि तुम बोल क्या रही हो। So if you draw a straight line through the करो origin, ना, प्लॉट करो, करो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। it has to pass the अरे हाँ, वेरी, same ठीक है। point as और करो। that, and it has to go like समझ में आया? that. करेक्ट है, ठीक है। नाउ व्हेन दे पास थ्रू दिस, दिस इज अ, बिकॉज इट इज इन्वर्टेड वन, ठीक है, इट विल बी इनवर्ट वन। सो यहाँ पे जो 2 and 2 है, तो यहाँ पे -1 -1 हो जाएगा, राइट, बिकॉज इट इज नेगेटिव, राइट। यहाँ पे जो ध्रुवी बता रहा है वो भी 6 है, 6 2 है, तो क्या है, -3 -1 हो जाएगा, राइट। फिर ये वाला क्या है, 6, तो -3 2, -3 -2, तो -12 से जो भी स्केल फैक्टर उससे कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करो, सामने दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, करेक्ट है? यू गॉट इट, बिकॉज इट इज ओरिजिन। अगर ओरिजिन नहीं होता तो क्या करता बेटा, ध्रुव? So then we'd have to draw the lines. तो ये दो मेथड क्यों याद रखने का, समझ में आया? यू गॉट माई पॉइंट? In, वाई टू रिमेम्बर टू डिफरेंट पॉइंट्स, करेक्ट है ना? चलो, अगर मैं बोलता हूं -1 से प्लॉट करके दिखा ध्रुव, आई विल ड्रॉ द लाइन फॉर यू, ठीक है, चलो। so what? Say again? -1 -1 के सेंटर ऑफ, ये ले लो यहाँ पे, दिस आई एम टेकिंग हियर, राइट। Yeah. चलो, अब प्लॉट करके दिखा और उसका रिलेशन निकालो, क्या आएगा? स्केल फैक्टर सेम है, हाफ, राइट। So I don't understand your question. What are you asking? आई एम आस्किंग दैट you need to do the same thing with center as -1 -1, करेक्ट है? Hmm. बराबर, करके दिखा। अच्छा, Okay. स्केल फैक्टर 1 का करो, हाफ मत करो, चलो स्केल फैक्टर 1 करो, ठीक है, ये भी ठीक है। डू द Okay. स्केल फैक्टर इज 1। Okay. Um. 1 Okay. करो, हाफ करो, जो भी तुमको ठीक लगता है, ठीक है ना, वॉट एवर यू वांट टू डू इट। सेंटर मैंने प्लॉट कर दिया है, ठीक है। सेंटर थोड़ा सा ठीक है कि नहीं देखना पड़ेगा। So scale factor -1/2 क्या 1? हाँ, -1/2 क्या 1 है? -1 -1, स्केल फैक्टर 1 कर दो। So गलत है, that, ये किसे, पिंक किसे ड्रॉ किया? sir, मैं ध्रुव. गलत है, रॉन्ग है। पॉइंट के यहाँ से डिस्टेंस इतना कैसे आएगा उतना? Oh. Um. 1 second. 1. हम्म, चलो, मैं हाफ करो तो भी चलेगा, 1 करो तो भी चलेगा। हाफ करो, 1 तो आएगा नहीं, 1 के लिए मेरे को थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। Oh wait, I think I understand 1 second. Um. So can I? रुको रुको, करने दो उसको, बात करने दो, लेट हिम डू इट। So won't this go outside the graph? -1 करने का ना बेटा, -1 देखो यहाँ पे क्या होता है, इट विल नॉट बी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट, तुमको ये बताना चाह रहा था मैं, बिकॉज यहाँ से Won't डिस्टेंस go कितना है, outside the. 1 2 3 है, कितना है?
3. और यहाँ पे कितना है? 1 2 3। स्केल फैक्टर हाफ है ना? Oh, wait, करेक्ट है? we're doing तो half. यहाँ Sorry, से I thought we were doing. Okay. तो यहाँ से कितना है? देखो यहाँ से 8 कितने है? divided पहले 1 2 था, 1 2 था, यहाँ से कितना आया? 1 1। आधा हो गया ना, बिकॉज स्केल फैक्टर हाफ है। अगर मैं Yeah. पूरा स्केल ले लूँ तो क्या हो गया? 1 2 3। अगर पूरा लेना है 1 2 3, यहाँ पे आएगा। दिस विल बिकम 1 2 3 4, अगर पूरा लेना है मेरे को तो, राइट। फिर यहाँ से Hmm. ऊपर जाएगा 2, और ये आएगा स्केल फैक्टर 1 वाला। समझ में आया? सॉरी, नॉट लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस 1 2, यहाँ पे, और ये ऐसे जाएगा। दिस योर स्केल फैक्टर 1। Yeah. बेटा नेगेटिव में है, Oh, डायग्राम तो सेम ही आएगा। yeah. समझ में आया? इसी के Sorry, लिए I was तुमको doing इसका 1. पढ़ना I है। was doing दैट one. इज सर वाई यू अगर नीड टू हैव अ प्रैक्टिस फॉर दिस, राइट? समझ में आया? सर Yeah. अगर स्केल फैक्टर 1 है तो फिर सेम जगह नहीं रहेगा। नहीं, अगर सेम जगह कैसे रहेगा? जितना डिस्टेंस है। -1 होएगा तो वापस जाएगा ना। हाँ, तो ये -1 ही है ना। -1 ही बोला ना मैंने, क्या फैक्टर सेम है? मैं, मैंने सेंटर चेंज किया, -1 कर दिया, करेक्ट है। और स्केल फैक्टर हाफ की जगह -1 कर दिया मैंने, स्केल फैक्टर। तो मुझे लगा आपने स्केल फैक्टर 1 करा। ना ना, स्केल फैक्टर वन करेगा तो यही आएगा ना, रिफ्लेक्शन क्या है? वही, yeah, that's what I said. ठीक है, स्केल फैक्टर तो वहीं का वहीं आएगा। सेंटर ऑफ ये है तो यहाँ पे 1 फैक्टर आएगा, तो इट विल बी हियर ओनली, सेम प्लेस। Yeah. 1 तो रिफ्लेक्ट होएगा ही नहीं। ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू शो के कैसे होता है। तो ये जब आएगा, सेंटर तुम्हारा चेंज हो सकता है बेटा, कोई भी। ओके, सो सेंटर का तुम्हारा एक प्रोसेस याद रखो बेटा, हाफ करने का तुम्हारी कैलकुलेशन के, ठीक है, फाइनली बनाना तो है ना तुमको। Hmm. गॉट इट ध्रुव? Yeah. फाइनली यू टू मेक इट ना। Hmm. तो फिर एक ही प्रोसीजर याद रखो, 10 10 प्रोसीजर क्यों याद रख रहा है, राइट? इसके लिए वो, उसके लिए वो, ऐसे मत करो। रीड वन प्रॉपर प्रोसेस कि जहाँ पे वो कर सकते हैं, राइट, उसको। Hmm. ओरिजिन के लिए कोई प्रॉब्लम, ओरिजिन प्रॉपर करेगा वो, राइट। चलो, ये तो सब हो गया अपना। लेट मी सी, यहाँ पे सेलेक्ट। So can I get my GDC? हाँ जाओ भाई, ले जाओ। रखा क्यों है किसी के लिए? बाकी क्यों रखा है? Where is the bathroom? हाँ जा। एक मिनट, ब्लैक कलर के दिखता नहीं, मालूम नहीं ब्लैक कलर मैंने क्यों किया है। ब्लैक कलर दिखता ही नहीं इसमें। चलो जाने दो, छोड़, टाइम लगेगा। नेक्स्ट, चल। ध्रुव, ये लोग दोनों बाहर है, आ तो बोल, रीड कर। Hmm. कैन आई इंक्रीज द साइज? Yeah. चल, फटाफटा, जितना टाइम है उतना टाइम, 1 मिनट में एक ही So मिलेगा। 7,695 multiplied by बेटा 0.9. पहले रीड करने का। आई So I डोंट वांट read. दिस टू बी गिव आंसर, नहीं तो मैं सीधा आंसर कैसे कॉपी कर लूंगा ना, मेरे को क्या जरूरत है? No, I gave you method. रीड करो, 7,600. रीड क्वेश्चन। विदाउट रीडिंग आई विल नॉट टेक इट, भले 1 घंटा लगता है। The value of Priya's car decreases by 10% every year. The value today is $7,695. Calculate the value of the car after 1 year. हम्म, क्या आएगा? 7,695 multiplied by 0.9. हम्म, कितना आएगा आंसर? आंसर कैलकुलेट करके दिखाओ पूरा, मतलब तुम्हारा। कितना? $6,925.50. 6,925. अरे 6 9 1000 10,000 क्यों बोलता है? 6945.33, सिंपल बोलना। 6,925.50. बस दैट्स इट। सिंपल चीजें सिंपल रखो, वाई वांट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड? मिलियन Sorry. ट्रिलियन में थोड़ी बोलना अपने को आंसर तो कीजिए, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कार अ ईयर अगो। Um, 7,695 divided वापस by 7,695। 7,695 divided by 0.9. 8,550. 8550 राउंड अमाउंट। What? राउंड अमाउंट आ रहा है 8550। Yeah, this is exact value, exact answer. ठीक है। हम्म,
क्यों एग्जैक्ट आंसर रहा कि ये डिविजिबल बाय 9 है इसके लिए, राइट? इट इज Hmm. डिविजिबल बाय 9, ठीक है। फिर Uh, रीड करा कि पूरा क्वेश्चन तेरे को ही सॉल्व करना Ali है। invests $600 at rate of 2% per simple interest. Calculate the value of Ali's investment at the end of 5 years. ठीक है, अब सिंपल So है, क्योंकि 600 इससे times पूरा 2. दिया है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, अनफॉर्चुनेटली तुमको पूरा करना पड़ेगा, समझा? Yeah. पूरा फॉर्मूला 600 सब। times 2 over 100 multiplied by 5, which yeah, and that would be 60, and 60 plus 600 is $660. अमाउंट इज इक्वल टू 600 प्लस 60 इज इक्वल टू 660, राइट? और ये इसका 1 मार्क होगा सब्स्टिट्यूशन का, इसका 1 मार्क होगा, और फाइनल आंसर का 1 मार्क होगा। समझ में आया? दिस हाउ द Mm. 6 मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट है? Yeah. दिस विल हैव 1 मार्क, दिस विल हैव 1 मार्क, एंड द फाइनल आंसर विल बी हैविंग 1 मार्क। चलो नेक्स्ट, Um, रीड कर। तू सोचता Sarah, बहुत है बेटा, पहले रीड करने का, एंड Sarah देन यू स्टार्ट invests थिंकिंग। Sarah invests $500 at rate of R% per year compound interest. दैट इज At फुल the स्टॉप आ गया। सो yeah, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सिंपल है, अमाउंट इज इक्वल 500 टू What is it? 500 multiplied by 1 plus R over 100 uh, to the uh, um, to the power of n. अभी ये तुम लोगों को लिख लेना है, राइट? यू जस्ट हैव Yeah. टू राइट इन अ माइंड, ये लिखने की जरूरत नहीं, राइट? बट यू Hmm. शुड नो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, तुम्हारा फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है? Yeah. एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द सारा इन्वेस्टमेंट इज 601। अभी सीधा सब्स्टिट्यूट करो, Yeah. 601.35, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं, यहाँ पे 12 ईयर्स, राइट? Yeah. ठीक है, अब इसका 12th रूट करो, कैलकुलेशन करो, पहले 500 से माइनस करो, डिवाइड करो। कर रहे हैं एक So सेकंड 1.2027, 1.2027. कौन कौन सॉल्व कर रहा है? नो that's not exact सॉरी, क्या बोल रहा है बेटा? एक सेकंड सर कर रहा हूँ तू करके सर बता क्यों? R is that is equal to 1.2027 1.2027, yeah राइट? and then when you राउंड अबाउट है ना ये ना? हाँ, 4D yeah बराबर है, and then ठीक है। when you root it by 12 you will get 1 plus R over 100 is equal to एक 1.01549964 मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 1. 0.549964 दैट्स इट, दैट्स इट, 9 आ गया, ठीक है। दिस इज 12th रूट, Mhm. ठीक है ना? यहाँ पे मैंने लिख दिया बाजू में, क्योंकि So मेरे को R लिखना, is equal तुम लोग to 12th रूट लिख सकते हो, राइट? मेरे को 12th रूट yeah लिखने की थोड़ा तकलीफ है, इसके लिए, ठीक है। तो R/100 इज इक्वल टू, um, अभी ये one point शॉर्टकट में लिख सकते हो, तुमको बहुत one पता है। point 0.014599, yeah राइट? एंड R इज इक्वल टू 1.55 1.55%, राइट? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, बहुत हो जाएगा, राइट? sir ये question में बोल say that saying in the question it's to nearest नियरेस्ट cent क्या पूछा है बेटा? वो नियरेस्ट सेंट ये तुमको बोल रहा है, इसने 601 ये नियरेस्ट सेंट है, oh yeah sorry yeah इसीलिए रीड अच्छे से करो, yeah ठीक है? sir ठीक है, एक सेकंड। तो यहाँ पे 553 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना जरूरी है। हाँ, नेक्स्ट ग्रुप बहुत है, डी है तेरे पास अभी, और चल बोल। the mass of a radioactive substance decreases exponentially at a rate of 3% each day नाउ find the लिसन एवरीबॉडी,
अब ये देखो हर एक पेपर में ना तुम लोग चेक करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट सच ए इंपॉर्टेंट थिंग। ये कितने मार्क का क्वेश्चन है जरा चेक कर लो। ठीक है, 2 टू 4, 3 7, 7 3 10, 10 टू 12, 12 and 3 15 मार्क का क्वेश्चन है, एंड दिस इज ऑल ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑल रिलेटेड टू एप्लीकेशन। एनी पेपर यू टेक इट विल बी लाइक दिस ओनली। पेपर 2 में भी आएगा, इट विल नॉट बी दैट बिगर वन, लेकिन पेपर 4 में मिनिमम टू 10 मार्क्स टू 15 मार्क्स आएगा। 10 मार्क्स मिनिमम, 15 मार्क्स मैक्सिमम। समझ में आया? सो इट विल बी वेरी स्ट्रांग के डिवाइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कहां पे क्या करना है, फॉर्मूला क्या लगानी है। श्रेया क्लियर है? Yeah. आर्यन क्लियर है? Yes. हाँ ठीक है, चलो। Find the overall percentage decrease at the end of 10 days. वेरी गुड। तो क्या आएगा? 0.97 multiplied by, sorry, 0.97 to the power of 10. भाई साहब, इसमें क्या लिखा है? मास, मास कितना, मास तो दिया ही नहीं है। Yeah. So we have to find the percentage change. हाँ तो क्या करूं? So 0.97 to the power of 10, क्या आएगा? 0.7374. एक मिनट, सॉरी। कितना आएगा? 7374. 0.7374। Yeah. आगे? 2413. 2 4। सी मैंने क्या बोला, मिनिमम 5 to 6 डेसिमल चाहिए, करेक्ट है? Yeah. तो So the परसेंटेज। overall percentage decrease at the end of 10 days is 26.26%. करेक्ट, तो सबसे पहले क्या करेगा? ओके, चेंज। उसने रिमेनिंग नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है? फाइंड द ओलो परसेंटेज डिक्रीज पूछा है, राइट? तो चेंज कितना हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ है? डिक्रीज इज इक्वल टू 1 माइनस, ओरिजिनल हमने 1 लिया था, राइट? Yeah. तो 1 माइनस ये करो तो यहाँ पे यूज माई वेदिक मेथड, राइट? इज इक्वल टू 0.26। सबने वेरी किया ना मेरा? टू सिक्स टू Yeah. फाइव Hmm. 7,5,8,3,8,7, करेक्ट है? ठीक है, Hmm. परसेंटेज में करो तो परसेंटेज, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू 73 पॉइंट। अब ये तुम्हारा लास्ट है, यहाँ पे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तुम राउंड ऑफ कर सकते हो, करेक्ट है ना? क्लियर है? Mhm. सो आइडली 73.3 भी, 7 भी चलेगा, बट मैं यूजली 3 है तो 4 डेसिमल ले लेता हूँ, इट इज बेटर, राइट? डेसिमल ज्यादा एक्यूरेसी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है? Hmm. चलो नेक्स्ट। Find the, oh, why is it 73.74? अच्छा सॉरी, It's माय 26.26. मिस्टेक। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, 25.2575। ठीक है, यहाँ पे आइडियली चलेगा कुछ भी, लेकिन हम इसको 26 लिखेंगे या एनीथिंग। ठीक है, 26.3 भी चलेगा, 26.5 टू 26.6 कुछ भी चलेगा वो। मैं तुमको आंसर की मैं दिखाता हूँ बाद में, ठीक है? डू वांट टू सी द आंसर की? एक Okay. मिनट, आंसर की मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक मिनट। सो एटलीस्ट यू नो एक्यूरेसी। सी व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज आई वांट यू टू ऑल टू स्कोर 100%, राइट? तो यहाँ पे एक स्मॉल मिस्टेक भी, आई डोंट वांट यू टू लीव दिस के, एक मिस्टेक अगर आ गई तो ऐसा हो जाएगा तो दिस इज हाउ इट विल गो मार्क्स, राइट? तो ये बिल्कुल अपने को चाहिए नहीं। सो एवरी स्मॉल बिट जहाँ पे कंफ्यूजन आता है, वहां पे एक बार चेक करोगे व्हाट एक्चुअली दे एक्सपेक्ट, राइट? दिस इज इवन प्रॉपरली तो 2.6 ही आना चाहिए, बट इवन इट इज 0.3 आना चाहिए, राइट? एम एस 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 कौन सा है? 23 का कौन सा पेपर है? 22 का पेपर है ये? नहीं, 23 का पेपर है। 23 क्यूपी सॉल्यूशन।
विंटर 42, विंटर 42। अब जो सीधा सीधा था हमने कभी आंसर की चेक नहीं किया, राइट उसका। ठीक है, ये तो -7 1 बता रहा है तो। Huh? Oh yeah, because नहीं, हाँ, इधर इधर ये बराबर है, ये ठीक है। इधर इधर ठीक है, 7 और -1 इधर उल्टा करना था। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? डीके ग्रेड 3 629.50 8550 करेक्ट है। 660 ठीक है। 1.55 देखो, बोला ना। 1.55 1.459 से लेके 1.5 बीच में कुछ भी लिखोगे चलेगा वो। यहाँ पे देखो क्या बोला, ये लिखो, या तो 25 से 25 और 26 के बीच में कुछ भी लिखो तो चलेगा, करेक्ट है ना। एनीथिंग इन बिटवीन इज ओके, राइट। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर वो चलाएगा, सो इट विल वर्क। सी यहाँ पे मार्क देखो किसका मिल रहा है। इट इज नॉट 97 का, नहीं मिल रहा बेटा, राइट। 1 मार्क विल गेट इट फॉर दिस, और इक्विवेलेंट लिखा है इसके लिए बच जाएगा तुम, ठीक है ना। 1 मिनट। ठीक है, क्लियर है। सो यू कैन राइट दिस अकॉर्डिंग टू, मतलब इफ यू राइट एनीथिंग आउटसाइड दिस इट इज नॉट परमिटेड। अगर 26 की जगह पे 26.2 लिख दिया तो 1 मार्क विल बी गॉन, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ होल डेज it takes until the mass of the substance is one half of its original amount. hmm. क्या So है? 0.97 to the power of n is equal to 0.5. It is less than, right? Is equal to भी कर सकते हो, yes, but whole number चाहिए उसको, right? Is equal to is also correct. अब कैसे करोगे? How will you do it? Logarithms. लॉगरिथम से कर सकते हो, राइट, क्योंकि तुम्हारा ये है, या तो ये 0.80 है तो यहाँ पे हम लोग So 0 इससे करेंगे। log 0.97 नहीं नहीं, 0. हम लोग विल डू विद द नॉर्मल वन, बिकॉज ये 0.80 है ना। 0607 में सेम क्वेश्चन आएगा वापस, राइट। दैट टाइम विल डू लॉगरिथम, करेक्ट। Yeah. तो यहाँ पे कैसे करो? हाउ विल आई डू इट? 0.97, अभी हमने कितना किया था ऊपर, इसमें 26% रिड्यूस हुआ 10 साल में। तो हम क्या करेंगे, सीधा 20 साल में जाओ, बिकॉज 25% रिड्यूस हुआ था ना। So try 22 or something. बेटा आई नो, लेकिन तुमको कम से कम ये जब करोगे ना, Yeah. तुम्हारे पास कम से कम 3 आना चाहिए। कितना? 3। Hmm. Hmm. चलो So it's नेक्स्ट। 23. It's going to be 23. अरे मेरी जान, इसका आंसर बताना मेरे को। 23 आएगा, मेरे को मालूम है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, लेकिन मेरे को 3 कम से कम जब ट्रायल एरर करता हूँ तो आई शुड हैव 3 ऑप्शंस। अगर 3 नहीं करेगा तो मार्क नहीं मिलेगा। Okay. चलो, हाँ, 22, 20, 23 एंड 24। चलो 22 और 23 ऐसे कर सकते हैं। 22, बताओ, एक क्या वैल्यू बताओ। Wait 1 second. एक ही रखो, आंसर बताओ। सॉरी, 0.54379. 0.54379. 37 नहीं, इसमें ये चलेगा। 0.54 आ गया चलेगा, इसमें जरूरत नहीं है। इधर देयर इज नो एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, राइट।
बिकॉज अपने को 0.54 के है ना, अपने को काफी है. The next one is 0.5116. दैट्स इट, डन. बस Yeah. बस. And the next one is 0.4963064. ठीक है. सो इसके आइडियली उसमें 22 और 23 आ गया, तो 22 वाला ज्यादा है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? आंसर इज 23. 23. करेक्ट. Hmm. इसमें 3 क्वेश्चन, इसके लिए कम से कम चाहिए तुमको, राइट? 3 ऑप्शंस चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 23 years, राइट? होल डेज, 23 days. एक मिनट. हेलो. Yes, sir. No, no. हाँ, ठीक है, चलो. नेक्स्ट, आर्यन. ये तो हमने कर दिया है, वी ऑलरेडी डन. नेक्स्ट. So this ये also भी, done. ये अपन ने तेरा, आई थिंक तुम लोग का डाउट था, वही हमने किया था. दिस वाज आई थिंक योर डाउट ओनली, इफ आई रिमेम्बर इट राइट. दिस वाज योर डाउट. किसी का, तुम्हारे में से किसी का डाउट था ये. यार. Sir, can I please get some water? हाँ, ओके, जा बेटा. चला, ठीक है. नेक्स्ट. चलो, फिफ्थ. आर्यन, यू स्टार्ट. नाउ Oh, वी okay. हैव टू डू 2 more क्वेश्चंस. 5 and 6 होना जाना चाहिए, राइट? 5 6 तो छोटा ही है. 5 6 7, 7 तो हो गया है. 8, 8 भी हो गया है. 9. ओके, श्रेया विल डू 9. ठीक है. 8 नहीं, 8 लंबा है.
सॉरी, 8 नहीं हुआ है, 7 हुआ है। ठीक है, चलो फास्ट। So I have to do only fifth question. ओनली फिफ्थ, या। Okay, then I'll start. So first one is, wait, I have to read the thing, right? हाँ, In the यस। shop, the cost of a fiction book is X dollars and the cost of a reference book is dollar X plus two. The cost of 11 fiction books is the same as the cost of 10 reference books. Find the value of X. So do I tell you like the solution or whatever? बताओ। 11 equal to 10x plus 2 टेन, and x plus 2. ऐसे? No, it's not 10x plus 2, 10x plus 20. तो ब्रैकेट में लिखना बोला। 10 इंटू ब्रैकेट So, x+2, दिस इज हाउ यू टू राइट, राइट? yeah, so तो that 11x इज इक्वल टू 10x प्लस 20। x इज इक्वल टू $20, करेक्ट? yeah. तो x तुम्हारा आ गया $20, करेक्ट? Hmm. x का वैल्यू आ गया $20। एक्चुअली डॉलर नहीं है, x का वैल्यू 20 है, क्योंकि डॉलर तो ऑलरेडी उसने लिखा हुआ है। चलो, ठीक है, नेक्स्ट। In another shop, the cost of a fiction book is dollar Y and the cost of a reference book is dollar Y plus 2. Maria spends $95 on fiction books and $147 on reference books. She buys a total of 12 books. Show that 6y square minus 1009y वो ठीक है, minus. शो दैट वो करने का, अभी देखो। So, sir, first 95y, 95 upon y plus एक 147 एक सेकंड, एक by सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो क्या करेगा बेटा? Oh no, sir, I was saying कि 95 upon y plus हम्म, 147 upon y plus 2 is करेक्ट। equal to 12. हम्म, करेक्ट है। ठीक है, अब साइमल्टेनियस इक्वेशन से, अरे सॉरी, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेगा तो अपने आप आ जाएगा वो, राइट? Yeah, प्लस 147 अपॉन y+2 इज इक्वल टू क्या आया? is equal to 12. 12 बुक्स, करेक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करेगा तो इसको वेन्स यू सॉल्व, कितने मार्क का क्वेश्चन? 4 मार्क का क्वेश्चन है, राइट? सो यू टू Hmm. शो एवरी स्टेप। ठीक है, ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल बी 95 ब्रैकेट में y+2 प्लस 147y इज इक्वल टू 12y इंटू y+2, करेक्ट है? Hmm. ठीक है, नेक्स्ट। Oh, so next, so can you go down? हाँ, 95 है, तुम बता जाओ ना, तुम बॉल करते जाओ तो मैं आंसर लिखता जाऊंगा ना, तुम मेरे को बता जाओ करना क्या है। मैं कैलकुलेट करूंगा उससे, जो तुम लोग बता जाओ। So why do you write? Oh yeah, square.
वो आ जाएगा। तुम बता दे, तुम कैसे करने का वो सॉल्व करो, उसके बाद मैं कर दूंगा। और 12 y² यहाँ आ जाएगा 24, और ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? व्हाट इज दिस टोटल? 147 एंड 95 कितना होता है? 242 y प्लस 190, करेक्ट है। हम्म। अब यहाँ पे 12 y²। अभी सब कुछ यहाँ लेके आ जाओ। हाँ। तो कैल्सी, तुम कैल्सी यूज नहीं करते हो। 44 तो आएगा, कितना आएगा? दिस विल बी 218 बाय माइनस 190। मैं ऐसे ऐडो कर रहा हूँ, मेरे को आइडिया नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब 2 से डिवाइड करो उसको। Yeah, so that's fine. I did the same thing. 109 और यहाँ पे 95, करेक्ट है। ठीक है, आया। दिस इज डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलो, Hmm. फैक्टराइज करो अभी इसको। Sir, 1 second. एक चीज का पक्का है, राइट? वन So, थिंग इज वेरी श्योर, मल्टीप्लाई कितना होगा? 95 इंटू 6 कितना होता है? 570, राइट? wait, is it two? Wait, sir, can I say? हाँ Sir, y into 6y minus 5 minus 19 bracket 6y बेटा, plus 109 को कैसे स्प्लिट करूं, खाली वो बता मेरे को। क्या 109 को कैसे? आई वॉन्ट टू स्प्लिट 109 ना, फैक्टराइज करने के लिए, राइट? माइनस 114 एंड 5 हाँ बस उतना बता दे, -114 प्लस 5, करेक्ट है। हाँ 5y। सर, एक सेकंड, हाँ। हेलो। हाँ बोल मेरा बेटा। नेटवर्क थोड़ा सा लैग हो रहा है, तो मैं मेरा हाँ कैमरा वीडियो बंद बंद रख, कोई करूँ? प्रॉब्लम नहीं। 114 का डिवाइड करेगा तो 70 कैसे आएगा बेटा? इसको सर डबल करेगा। 114 इंटू 5 कितना होता है? 570 570 बराबर है, ठीक है, करेक्ट है। चलो, राइट। ठीक है, तो अभी क्या होगा यहाँ पे? क्या निकलेगा? 6 कॉमन, 6y कॉमन निकलेगा। तो सर y माइनस 6y माइनस 19, राइट? 6y प्लस प्लस 5y माइनस 19, करेक्ट। ये पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। एवरी स्टेप हैज टू बी रिटन। बस अभी नीचे कर सकते हो, y माइनस 19 एंड 6y माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। अब ये है क्या? इट कैनॉट बी नेगेटिव, y कैनॉट बी नेगेटिव, राइट? yes, so y has to be y 19. कांट बी नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू 19, करेक्ट। Hmm. हो गया। अच्छा, उसे खाली फैक्टराइज करने के लिए बोला है। Yeah, सॉरी भाई साहब, ये तो मैं जीरो लिख ही नहीं सकता यहाँ पे। आई कैनॉट राइट 0 you just have to keep it in the फैक्टराइज फॉर्मेट, यस। yeah. आई कैनॉट राइट दिस 0। अब मैं यहाँ पे नीचे लूंगा इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे आई कैन राइट y कैनॉट बी 0, तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 19, ठीक है। और यहाँ पे इसका आंसर आएगा, फैक्टराइज का आंसर। चलो 6 वाला, आर्यन तू ही कर दे, छोटा वाला, एक ही क्वेश्चन है। आर्यन तू ही कर। Diagram shows the right angle
फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू पूछा है। So one second. फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू किधर है? Hmm. अच्छा, ये एंगल पूछा है। वेरी गुड। हाँ, इसके 7 मार्क का क्वेश्चन है मेरी जान। 7 मार्क का क्वेश्चन है, क्या करेगा? So one second. I know this. Can you just give me like a minute to solve? अरे, तू बोलते जाना, लिखते सॉल्व क्यों करने का तेरे को? क्या क्या करने का, क्या यूज करेगा मेरे को बता दिया तो समझ जाएगा मेरे को। So for टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू यूज? so you use Pythagoras theorem. So करेक्ट, पाइथागोरस। सी सिंपल, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? यू हैव टू टेल मी सर, यूज अ पाइथागोरस थ्योरम बाय विच वी गेट द वैल्यू ऑफ टी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसमें से टी के 2 वैल्यू मिलेगा, उसमें से पॉजिटिव वैल्यू ले लो, और जो आएगा उसमें टी को सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू आ जाएगा, साइन और कोस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो। खत्म किस्सा, राइट? दिस शोज द क्लैरिटी के तेरे को पूरा समझ में आ गया, राइट? कैलकुलेशन uh, इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए। करेक्ट है ना okay, बच्चा? sir. Yes, कैलकुलेशन sir. नॉट इंपॉर्टेंट मेरे लिए। अब यहाँ पे बता, अब तू बता यहाँ पे क्या करूँ? यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, फिर आगे यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट इज दिस? 20. So 2 25 plus t square is equal to 4t square plus 12t plus 9. हाँ, वेरी गुड। प्लस 12t प्लस 9। करेक्ट है? ठीक है। That's equal to 3t square plus 12t minus 16. 3t² प्लस 12t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है? Hmm. तभी क्या आ जाएगा? 48 है। Hmm. और नेगेटिव आंसर है, क्या आएगा? For the quadratic equation. So one second. So t will be equal to 1.055. There's another value, but it's negative. ऐसे नहीं आएगा ना बेटा, ऐसे नहीं आना चाहिए, राइट? So the तेरे को तो ये लिखा था, लेकिन तेरे को दिखाना पड़ेगा 7 मार्क का क्वेश्चन है, करेक्ट है ना? so तो क्या करना पड़ेगा? so then you have to like substitute the value of t. Then you have to use the cos formula, and then अरे, कॉस फॉर्मूला क्या कर रहा है? no. हाउ विल Means यू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी? so by solving the quadratic equation. तो सॉल्व करो, मैं कहा ना बोल रहा हूँ। Oh, like the quadratic form. Oh, okay, yeah. क्या करूँ? Oh, so minus 12 हाँ, तो plus. बोलना -b √ऑफ -4 -4 पूरा बोलना बेटा। No, so आधा I. आधा क्यों लिख रहा? तू डायरेक्ट -12 बोलेगा तो मैं समझता हूँ, बाकी सब थोड़ी समझेगा। So you have to do the whole quadratic formula. Minus क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या करो? -b प्लस और माइनस बी plus स्क्वेयर minus b square minus फोर 4ac. ए सी ठीक है ना? So तो ये सारी चीजें बोलेगा तब समझ आएगा ना मेरी जान। तो उसका फॉर्मूला बोल दे तो खत्म हो गया। सी, तुम्हारा गाड़ी कहाँ अटकेगा? फॉर्मूला पे अटकेगा, राइट? hmm, फॉर्मूला ऊपर तुमको दिया रहता है। hmm, अभी 23 में फॉर्मूला नहीं देता, लेकिन अभी फॉर्मूला दिया रहता है, राइट? hmm. ये माई टास्क यहाँ पे, चलो, प्लस एंड माइनस √ऑफ b² क्या है? 12² -4 इंटू, अच्छा, ये फॉर्मूला लिखने का मार्क्स नहीं मिलता है, समझ में आया? Oh, we don't get marks for the formula. नहीं, फॉर्मूला के लिए नहीं मिलता है तुमको, सब्स्टिट्यूशन का मार्क्स रहेगा। फॉर्मूला इज ऑलरेडी गिवन ना, फॉर्मूला तुमको दिया जाता है, राइट? फॉर्मूला के लिए क्यों दिमाग खाने का, राइट? Hmm. 2 3 करेक्ट है। दे विल नॉट गिव यू मार्क फॉर द फॉर्मूला। तुमको ये सिर्फ लिखने के लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए मार्क्स मिलेगा। और ये काफी मार्क होता है, इसके लिए डोंट इग्नोर दिस, राइट? देयर इज अ ह्यूज मार्क्स फॉर दिस। ठीक है, तो इसको इग्नोर मत करो, राइट? यहाँ पे मेरे को थोड़ी रूट बनाने के लिए तकलीफ होती है।
अदरवाइज ठीक है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दिस यू डोंट हैव टू शो द कैलकुलेशन, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो क्योंकि So on तुम्हारे this पेपर में। paper, sir, in this paper, I will out use calcium. हाँ, कैल्सी यूज कर सकते हो, कैल्सी यूज करना ही पड़ेगा, ऐसे तो कैसे करेगा। Yeah. यू हैव टू यूज कैल्सी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 144 प्लस 16, 6 16 6 348, 48 to the 98, 98 प्लस 144, तो 342, 340, अच्छा 342 तो सीधा आ जाएगा। नहीं, 324 आता है, 342 नहीं आएगा। ठीक है, 342 6 का आएगा, ये निकल जाएगा। 342 डिवाइड बाई 36, हाँ आ रहा है, 9.5 आ रहा है। ठीक है, चलो बता इसका आंसर क्या आएगा। Sir, T will be 1.055. ना 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 ना, यहाँ पे -12 है, तो यहाँ पे आएगा -2 प्लस और माइनस 9.5 आएगा, करेक्ट है। ये ऐसे आ रहा है, मेरे को तो ऐसे आ रहा है, आई डोंट नो। अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। 144 प्लस 6 × 16, 6 × 16 98, 240 कैसे हो गया। 6 × 16 कितना होता है, 96 प्लस, हाँ 240 हो गया। ठीक है, 240 डिवाइड बाय 36, नहीं ओके, नहीं आएगा। ठीक है, सो ये 2 डिवाइड बाय यहाँ पे 240 का रूट कितना आता है, 240 को So निकालेंगे, root of 240 is √60, 15 point. √60 कितना है, 7.776, ये आएगा 7.746। ठीक है, 45966 डिवाइड बाई 3, ऐसे आएगा। दिस इज हाउ इट इज कमिंग, राइट। आई डोंट नो ये राइट है कि रॉन्ग है, एक बार चेक कर लेना। तो -2, तो यहाँ पे -2 -3 का 9 पॉइंट -9.7, दोनों माइनस आ रहा है, नहीं प्लस आएगा एक, सॉरी 745 डिवाइड बाई 3 पॉइंट 2.5419। अब 0.541988, ये सही आ रहा है। Sir, मुझे कुछ और आ रहा है. For क्या आया, T, the positive value I'm getting 1.055. कैसे किया तूने, कैलसी Sir, से किया। हाँ sir, calci से sir. There's like this automatic quadratic. एक मिनट, ऑटोमेटिक नहीं, 144 प्लस 96, 240 का रूट क्या आया, 240 का रूट आया है 15.49, द होल डिवाइड बाय 6। हाँ 2.5 ये बराबर है, ये वाला मेरे को बराबर आ रहा है। आई एम डूइंग द सेम थिंग, इसको 6 से डिवाइड किया तो -2 आएगा यहाँ पे, इसको 6 से डिवाइड किया तो मेरे को 2.5498 आ रहा है। चेक करो बराबर है, कुछ तो गड़बड़ है, या तेरा आंसर रॉन्ग है या मेरा आंसर रॉन्ग है। Sir, can you check the mark scheme? वही चेक कर रहा हूँ बेटा, यही चेक करना पड़ेगा ना मेरे को, और क्या करूँ। लेकिन इसमें ये तो दिएगा ही नहीं,
0.155, 1.055, Yeah, sir, ये my बराबर आ mistake. रहा है, फिर मेरा क्यों गड़बड़ आ रहा है? सो व्हाट आई एम डूइंग, तू तो कैलसी भी डालता होगा ना सीधा। हाँ sir, we have that function. 2a लिया मैंने, a² b² -4a, हाँ ये है, यस। मैंने बोला ना ऐसे कैसे हो सकता है गड़बड़। ठीक है, अब आया ना प्लस। तो तुमने, अच्छा तुम तो डायरेक्ट कैल्सी में बेटा, लेकिन कैल्सी नहीं डालना पड़ेगा तुमको। I know, sir, I know how to do that also normally. हाँ, यू डोंट यूज, तो ये क्या, तो दिस इज 12 × 16, 336, 336 का रूट, रूट ऑफ 336, 18.33, 18.33 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 6, सॉरी 3.055। हाँ अभी ठीक आया, 3.05505। ठीक है, सो इट विल बी, वन विल बी -5। ठीक है, 1.055, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये हो गया टी का वैल्यू, राइट। सो यहाँ क्या बोले, टी कांट बी नेगेटिव, करेक्ट। Hmm. तो टी कांट बी नेगेटिव, सो इसके लिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर टी का वैल्यू आएगा ये वाला, करेक्ट है। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गया, तो टी वैल्यू आ गया, यहाँ पे तो सीधा डब्ल्यू करो, डब्ल्यू के लिए क्या करोगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन Uh, इनवर्स ऑफ, साइन नहीं, टेन इनवर्स ऑफ, सॉरी, टेन इनवर्स ऑफ, sir, can we do with cos as well? सब कुछ कर सकते हो, लेकिन क्यों करने का, इसमें वापस तू टी डालेगा फिर कैलकुलेट करेगा, सीधा टी डिवाइड बाई 5 आ रहा है ना सीधा। Hmm. कम से कम यूज करो ना दिमाग, राइट। So समझा, tan inverse of, yeah. कर तो तुम सब कुछ कर सकते हो। So 11.9. पूरा Yeah. बता बेटा मेरे को, So 11.9 rounded off. राउंडेड ऑफ नहीं चाहिए, मैंने क्या बोला, पूरा बता मेरे को। 11.91464383. 91464, मैंने क्या बोला कि एक कम से कम लेना चाहिए, तो इसके डब्ल्यू इज इक्वल टू 11.91। ठीक है, तो ये लिख सकते हो तुम, राइट। डिग्री में एक डेसिमल पॉइंट चाहिए कम से कम, राइट। तो यहाँ पे देखो मार्किंग से 9 लिखा होगा या 9 1 लिखा होगा, इसके लिए 7 मार्क क्यों दिया मालूम है, देखो 9 1 से 9 2 में कोई भी चलेगा, एनीथिंग विल डू, करेक्ट। ठीक है, चलो। Hmm. श्रेया नेक्स्ट टाइम पे यू विल डू इट, बेटा ये थोड़ा लंबा हो गया, 8 से आ गया, अभी श्रेया नेक्स्ट टाइम पे 2 करेगी, देन एवरीबody विल डू इट, राइट। चलो, ठीक है। बाय, Bye. 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 सी यू, बाय।